शहनाज को कॉलेज छोड़ने जाता था। फिर एक दिन मैंने शहनाज से कहा, शहनाज, अपन कहीं घूमने चले जिस दिन तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी होगी। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल चलेंगे। मेरा नाम दीपक है। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मैंने बीटेक की है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। मैं आगे और पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे पिताजी को अचानक से अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गए। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरी 3 बहन हैं जिसकी शादी मुझे ही करनी है। मेरे पिताजी को जूते चप्पल का दुकान था जो अब मुझे ही संभालना है। मुझे दुकान में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं और यह 5 साल काम करने का भी एक ही कारण है। मेरा दुकान के सामने कोचिंग क्लास लगती है। कोचिंग क्लास में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी। मुझे तो लगता था कि मैं भी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लूं, लेकिन नहीं कर सकता था। मैं रोज उन लड़कियों को ताकता था जो पहले कोचिंग में आती थी और आज भी ताकता हूँ। इस बार तो और ज्यादा एक से एक माल आए कोचिंग में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि बस एक लड़की पड़ जाए तो मैं उसे अपने रूम में बुलाकर बहुत मज़े ले लूं। मैं रोज उन लड़कियों को देखकर पागलों वाली हरकत करता था। फिर मैंने सोचा, कब तक करूँगा। फिर मुझे उस कोचिंग की एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो मुसलमान थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सारी लड़कियों में वो सबसे अलग दिखती थी। फिर मैंने उसे लाइन देना चालू किया। मैं उसे हर रोज लाइन मारता। मैं रोज कोचिंग के टाइम आकर दुकान के बाहर खड़ा हो जाता और जब वो कोचिंग आती तो उसके सामने खड़ा हो जाता और उसे खूब देखता। मैं पूरे 1 महीने उसे लाइन मारता रहा, लेकिन वो मुझे जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों न मैं उससे बात ही कर लूं। फिर भी मुझे उससे बात करने में डर लगता था। फिर मैं सोचता रहा, क्या करूं? मुझे तो किसी भी तरह से इसे पटाना है। फिर मेरा एक दोस्त मिला। मुझे उसका नाम राजू था और वो पूछने लगा मुझसे, भाई दीपक, मैं तेरे को रोज कोचिंग से देखता हूँ। तू सारे लड़कियों को लाइन मारता रहता है क्या? तो मैंने उसे बताया, हाँ यार भाई, एक लड़की मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसे पटाना है। तो वो मुझसे पूछने लगा, बता, अच्छा कौन है वो लड़की? तो तूने उसे बताया, वो देख, वो आ रही है जो मुसलमान है। वो मेरा दोस्त कहने लगा, अबे भाई, वो तो मेरी बहन की दोस्त है। मेरी बहन भी तो उसी के साथ यही कोचिंग पढ़ती है। तो मैंने कहा, यार भाई, कहाँ था तू अभी तक? फिर मैंने अपने दोस्त राजू से बोला, भाई अपनी बहन से बोल ना, मेरी सेटिंग करा दी उससे, या बात करा दे मेरी उसे एक बार। तो वो कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी बहन से बोलूँगा कि तेरी बात करा दे उस लड़की से और यह बता दे कि तू उसे बहुत पसंद करता है। तो फिर दूसरे दिन जब मेरा दोस्त अपनी बहन को कोचिंग छोड़ने के लिए आया तो मेरे पास आके खड़ा हो गया और मुझसे बोला कि भाई तेरा काम हो गया है। मेरी बहन कल रात में अपनी दोस्त को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। आज जब वो कोचिंग आएगी तो मेरी बहन उसे अपने पास लेके आएगी। फिर मैंने कहा, ठीक है भाई, थैंक्स यार, तूने मेरा काम कर दिया। और जैसे ही वो लड़की कोचिंग आई तो मेरे दोस्त की बहन उसे मेरे पास लेकर आ गई। मैं तो उस टाइम खुशी के मारे पागल हो गया। फिर जब दोस्त की बहन मेरे
उसे मेरे पास लेकर आई तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, भाई राजू, जो तू बात करनी है कर ले। फिर मैंने उसे हाय बोला और सबसे पहले उसका नाम पूछा। उसका नाम शहनाज था। वो 22 साल की थी और मेरे बारे में वो मेरे दोस्त की बहन ने उसे बता ही दिया था। फिर उसके बाद शहनाज मुझसे बोलने लगी कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। तो बोलने लगी, अच्छा, तो इसलिए आप मुझे रोज देखते रहते थे? तो मैंने बोला हाँ। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, तो आप मुझे बुलाकर के बोल सकते थे। फिर मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता और थोड़ा डरता भी था। उसके बाद वो कहने लगी, आप भी मुझे अच्छे लगते हो। फिर उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हो गई और उसी समय मैंने शहनाज का मोबाइल नंबर भी ले लिया और उसके बाद शहनाज और मेरे दोस्त की बहन कोचिंग चले गए। इतने में मेरे दोस्त राजू ने मुझसे कहा, ठीक है भाई, तेरा काम तो हो गया, अब जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं भी अपनी दुकान में चला गया और उसके बाद जब कोचिंग छूट गई तो मैंने शहनाज को मैसेज किया। कुछ दिन के बाद हम दोनों की मोबाइल में बात होने लगी और हम दोनों एक दूसरे को फ़ोन भी करने लगे थे। हमारी रात रात भर फ़ोन में बात होने लगी और वो रोज़ मुझसे मिलती थी। जब कोचिंग आती थी वो कोचिंग से सीधे कॉलेज जाती थी। कभी कभी मैं शहनाज को कॉलेज छोड़ने जाता था। फिर एक दिन मैंने शहनाज से कहा, शहनाज, अपन कहीं घूमने चले जिस दिन तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी होगी? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल चलेंगे। फिर एक दिन कॉलेज के फ्रेंड के साथ पिकनिक गए थे। हम लोग खूब घूमे और खूब मज़े किए। कुछ दिन बाद शहनाज ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैं शहनाज के घर गया। घर में कोई नहीं था। मैंने शहनाज को पूछा, घर के सभी लोग कहाँ हैं? तो शहनाज ने कहा, मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं, भैया अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। उसके बाद शहनाज मेरे लिए एक कप चाय ले लाई और फिर शहनाज मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने तो शहनाज के करीब आने के बहाने कुछ और भी प्लान बना लिया था। हम दोनों जैसे ही रूम में पहुंचे, मैंने शहनाज को वो करना स्टार्ट कर दिया। शहनाज कहने लगी, आराम से, तुम तो आते ही स्टार्ट हो गए। मैंने कहा, हाँ, अब तो सब्र नहीं हो रहा है, लग रहा है सब कुछ कर लूँ आज तुम्हारे साथ। मैं उसके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज को छूने लगा। वो भी मेरे टावर को सहलाए जा रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। शहनाज भी बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। तो कहने लगी, अच्छा बस इतना ही। और मैंने कहा, नहीं, मैं आज ही सब कुछ करूँगा। मैंने शहनाज को इतना मजबूर कर दिया कि वह खुद ही मजबूर हो गई। थोड़ी देर बाद बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। शायद शहनाज के मम्मी पापा आ गए थे। मैं जल्दी से उठकर रेडी हो गया और पीछे के रास्ते से निकल के वापस अपने दुकान आ गया। इसके बाद तो बस सिलसिला शुरू हो गया। जब भी मौका मिलता सभी कभी दुकान में कभी कमरे पर खूब इंजॉय किया शहनाज के साथ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।